जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली की पूजा पाठ करने वालों के पास ये 5 शक्तियाँ खुद पे खुद प्रकट हो जाती हैं, पर उनको पता नहीं चलता कि उनके पास ये 5 शक्तियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि वो बिना गुरु के पूजा पाठ करते हैं। और जब बिना गुरु के पूजा पाठ करते हैं तो उनको पता कैसे चलेगा, क्योंकि सही राह तो गुरु ही बताते हैं। उनको संकेत भी मिलते हैं, फिर भी वो संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये 5 शक्तियाँ जो है, जब आप माता काली की कई साल आपको पूजा पाठ करते करते हो जाते हैं, तो उन पूजा पाठ के कारण भोग प्रसाद जो माँ काली को देते हैं, और भोग के कारण मंत्र जाप करते हैं, उसके कारण ही माता काली आपके घर में ये 5 शक्तियाँ विराजमान कर देती है। आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए, आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पे किसी ने चोट छुड़वा दी है, या नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरी भरी हुई रहती है, उस इंसान को सही करने के लिए, उस नकारात्मक शक्ति को हमेशा के लिए आपके घर से हटाने के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर से हटाने के लिए, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं सबको पूर्ण करने के लिए माता काली इन शक्तियों को आपके पास भेजती है। जब आप माता काली की पूजा सच्चे मन से करते हो, तभी माता काली इन शक्तियों को आपके घर में भेजती है। तो सुनो, मैं आपको बताती हूँ कि वो शक्ति है कौन सी। देखिए, पहली की शक्ति तो माता काली आपके घर में भेजती है कामाख्या माता की, जो जिनका आसाम गुवाहाटी में मंदिर है, वो वहाँ पर ही विराजमान रहती है। तो ये कामाख्या माता की शक्ति आपके पास विराजमान हो जाती है, और ये शक्ति आपको माता काली ही विराजमान कराती है। और दूसरी शक्ति जो है वो है चामुंडा की, जो कि माता काली ने ही प्रकट की है। चौथी शक्ति मतलब तीसरी शक्ति माँ भद्रकाली की है। पांचवी शक्ति है वो है माता शमशान काली की। तो इस तरह से माँ कलयुग की जो शमशान काली है माता जो है, उनको आपके घर में प्रकट करती हैं। ये 5 शक्तियाँ कलयुग की नंबर 1 शक्तियाँ हैं, और इस टाइम पे कलयुग में मतलब अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पर करती जब ही हैं जब हम उनकी पूजा पाठ कई सालों से कर रहे हैं, मन में बसा है हमारे कि हमें माँ दिखाई दे जाए, हमारे घर में माँ प्रकट हो जाए, हमारे सभी दुखों को दूर करे। हम जब सच्चे मन से किसी शक्ति की पूजा करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में आइए, हमें दर्शन दिखाइए, हमारे दुखों को हरिए, तभी जाकर ये शक्तियाँ प्रकट होती है। इन सबको माता काली ही आपके घर में प्रकट करती हैं। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं सबको बाहर भगाने के लिए, बिगड़े काम आपके बनाने के लिए, आपकी मुसीबत जितनी भी हैं सबको ये दूर कर देंगी जब आप माता काली की पूजा पाठ सच्चे मन से करोगे। तो मित्रों, ये शक्तियाँ होती हैं जो आपको मिलती हैं। तो मैं आपको इनके संकेत बताती हूँ। देखिए, जैसे भद्रकाली हैं, आपको उनके मंदिर के दर्शन होंगे। आपने उनका मंदिर कभी देखा भी नहीं है, फिर भी आपको उनके मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, तो समझ जाना कि भद्रकाली की शक्ति आपके पास आ चुकी है। शमशान काली की शक्ति आपको दिखाई देंगी। उनके संकेत होते हैं कि जैसे शमशान में चिता जल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आस पास कोई आग घूम रही है, हल्की सी आपको झलक दिखाई देगी, तो समझ जाना कि ये जो शमशान काली की शक्ति आपके घर में आ चुकी है। तो इस तरह से आपको संकेत मिलेंगे। और तीसरी शक्ति जो मैंने आपको चामुंडा की बताई है, ऐसे छोटी छोटी कन्या आपको दिखाई देंगी, उनकी मूर्त दिखाई देंगी। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो है माता काली ने ये सारी शक्तियाँ प्रकट कर दी है। इन संकेतों से आप समझ जाना। और जब आपको ये संकेत मिलेंगे तो ये मत समझना कि आपके घर में माता काली ने ये शक्तियाँ प्रकट कर दी हैं, अब आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पूरे भाव से उनका आदर सम्मान नहीं किया, उनको भोग प्रसाद नहीं चढ़ाया, जो मंत्र जाप आप कर रहे थे उनको करते रहना और बढ़ा देना, तो जब ही जाकर आपके पास ये शक्तियाँ रुकेंगी। अगर आपके मन में अभिमान आ गया या खोट आ गया, तो ये सारी शक्तियाँ माता काली आपके घर से हटा देगी, क्योंकि माता काली को जो है सच्चाई बहुत पसंद है। मन साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और किसी के बारे में आप बुरा भी नहीं सोच सकते। ये शक्तियाँ जो आपके घर में प्रकट हुई है सिर्फ आपका भला करेंगी। आपके लिए ये शक्तियाँ ऐसे नहीं आई हैं कि आप सारी दुनिया का भला करने के लिए चल दो, ऐसा नहीं होगा। तो इन शक्तियों का अभिमान मत करना, नहीं तो शक्तियाँ आपके घर से चली जाएंगी, फिर लौटकर कभी नहीं आएंगी।
मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि शक्तियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और हो सके तो आप अपना गुरु ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर गुरु आपने बनाया तो वो आपको सही राह दिखाएगा और आपको हर चीज़ का पता चलेगा। बस इतना मत करना कि आप किसी भी तांत्रिक के पास मत जाना, किसी भगत के पास मत जाना, नहीं तो ये शक्तियाँ आप पर उल्टी भी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो आपको उल्टे काम बताएंगे, वो आप करोगे तो फिर शक्तियाँ आपकी रक्षा नहीं करेगी, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।